आज का जो पॉइंट है वो भी है जर्नल। इसमें भी अभी भी हम कुछ एग्जाम्पल्स ही देखेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको भी अगर आप जान लेंगे तो न्यूमेरिकल्स में आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, enter the following transaction. Transaction in the journal of रामेंद्रस। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। ठीक है, ₹5000। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है। ठीक है, किससे, श्याम से। ठीक है, श्याम से गुड्स परचेज कर रहा है। ठीक है, नाम यहाँ मेंशन है श्याम का। अगर यहाँ कैश होता तो वो कैश ट्रांजैक्शन होता, लेकिन यहाँ पर श्याम का नाम मेंशन है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम मेंशन है, इट मीन्स ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, परचेज करने की एंट्री क्या होती है, मैंने बताया आपको कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, इस एंट्री में देखिए क्या है, हम गुड्स परचेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिजनेस में गुड्स आ रहा है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, पेमेंट देंगे। ठीक है, पेमेंट किसको देंगे, श्याम को। श्याम क्या है, पर्सनल अकाउंट, एंड पर्सनल अकाउंट का रूल आपका कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है, और परचेज क्या है, परचेज आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, और परचेज क्या होता है, डेबिट। तो ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, गुड्स को क्या किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, किससे, श्याम से। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, ठीक है, 12,600 का। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश ₹12,000। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, सुरेश को गुड्स सोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रांजैक्शन सब इतना, अगर ये पॉइंट सिर्फ इतना होता ना, सिर्फ इतना, तो ये क्या हो जाता, क्रेडिट हो जाता, लेकिन फॉर कैश दे दिया, कैश मेंशन कर दिया, तो अब ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, कैश पे। ठीक है, तो यहाँ पे सुरेश का कोई काम नहीं है, बस वो कन्फ्यूज़न के लिए। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आपके पॉइंट्स में, ठीक है, कैश मेंशन किया हुआ है
तो वो क्या है, वो कैश ट्रांजैक्शन है। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम मेंशन किया तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम के साथ साथ कैश कह दिया तो आप नाम को वैल्यू नहीं करेंगे, राम को बस ये बता दिया कि हाँ राम से ट्रांजैक्शन है। ठीक है, राम से सुरेश से ट्रांजैक्शन है, लेकिन कैश दे दिया तो सुरेश को ना देख के कैश पे जाएंगे कि कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अबाउट मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, हमने बिजनेस में मशीनरी परचेस करी। मान लीजिए हमारे बिजनेस में कोई नया मशीन लॉन्च हुआ है, ठीक है, और हमें उसकी ज़रूरत है, तो हम बिज़नेस में मशीनरी परचेस कर रहे हैं और पेमेंट क्या कर रहे हैं, कैश फॉर कैश लिखा है ना, तो मशीनरी बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। ठीक है, और बिजनेस मशीनरी क्या है आपका, ये एक मशीनरी एक एसेट्स है और एसेट्स हमारा, ठीक है, मशीनरी हमारा एसेट्स है और मशीनरी क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी है या फिर एसेट्स, ये हो जाएगा हमारा रियल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी आ रही है बिजनेस में तो ये क्लियर है कि मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगर हम मशीनरी परचेस कर रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे और पेमेंट में हम क्या करेंगे, कैश करेंगे। तो बिजनेस से कैश जा रहा है, बिजनेस में कैश कम हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश है आपका रियल अकाउंट। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, डेबिट वॉज कम इन एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। बिजनेस से कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश आपका क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब मैं रेस करती हूँ उसको, हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट। आपका फोर्थ पॉइंट है ना, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। देखिए, हम अपने बिजनेस से, अगर हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, हम अपने बिजनेस से अमाउंट कैश या फिर
गुड्स, ठीक है। पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, क्या कहते हैं? ड्राइंग, और इसको ड्राइंग अकाउंट कह देते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? कैश ले रहे हैं, किसके लिए? पर्सनल यूज़। कहाँ से? अपने ऑफिस से, ठीक है। तो क्या होता है ना, पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम अमाउंट लेते हैं तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ठीक है। ये देखें, ड्राइंग में हम ड्राइंग, ये डब्ल्यू है, ठीक है। अगर हम अपने ऑफिस से 25,000 ले रहे हैं तो हमारे बिजनेस से 25,000 रुपीज़ कम हो रहा है, इसलिए बिजनेस से 25,000 जा रहा है, इसलिए हम कैश क्रेडिट किए, ठीक है। ड्राइंग है। अच्छा, अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए 25,000 ले रहे हैं तो पैसा किससे मिल रहा है? बिजनेसमैन को मिल रहा है, प्रोप्राइटर को मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ अपने बिजनेस में प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन का नाम, ट्रेडर का नाम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ड्राइंग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसलिए ड्राइंग की है। डेबिट द रिसीवर, यानी प्रोप्राइटर को पैसे मिल रहे हैं, वो रिसीवर है तो इसलिए डेबिट कर दिया गया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में। ये डेबिट साइड होता है और ये जो हम एंट्री थोड़ा सा स्पेस देके इधर करते हैं ना, ये हमारा होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड शो करने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, अब बस डेबिट शो करते हैं, ठीक है। वो आपका खुद से ही समझ में आएगा कि ये क्रेडिट है, ठीक है। तो क्या कितने का किया था? 25,000 का, ठीक है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी 25,000 से। यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार आपको बोल दे रही हूँ। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, हमने अपने ऑफिस से 25,000 विड्रॉ किया हुआ है, लिया हुआ है, किसके लिए? पर्सनल यूज़ के लिए। किसने लिया? ट्रेडर ने लिया, ठीक है। प्रोप्राइटर ने लिया होगा, बिजनेसमैन ने लिया होगा, ठीक है। तो हम उनका नाम मेंशन नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम यूज़ करते हैं ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है इसलिए हमने उसे कर दिया क्रेडिट। तो एंट्री हमारी हो गई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। फिफ्थ एग्जाम्पल है, सेम एग्जाम्पल ल्यूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, देखते हैं क्या है। विड्रॉ गुड्स, आपको बताया हूँ कि आप पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स पे ले सकते हो, कैश पे ले सकते हो। आपका जो एग्जाम्पल नंबर 4 था ना, उस पर उन्होंने क्या लिया हुआ है? कैश लिया था। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? वो गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। गुड्स और कैश दोनों ले सकते हैं। तो गुड्स के लिए क्या? कैश, देखिए गुड्स और कैश, अगर कुछ भी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ले रहा है ना तो ड्राइंग अकाउंट ही यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन कैश नहीं करेंगे। अब एक गुड्स है, आपको क्या बोलोगे? गुड्स के जगह पे आप हमेशा परचेज यूज़ करोगे या सेल्स यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आप यूज़ करोगे गुड्स के लिए? परचेज अकाउंट, ठीक है। क्या हो रहा है? 8,000 का माल जो है ना, गुड्स जो है ना, विड्रॉ किया जा रहा है, यानी प्रोप्राइटर ले रहा है। हमारे गुड्स जो है ना वो क्या हो रहे हैं? कंपनी से, बिजनेस से जा रहे हैं, हमारे ट्रेड से वो 8,000, मान लीजिए ये हमारा बिजनेस है, उससे 8,000 का जो गुड्स है ना वो क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसको क्या करेंगे हम?
अभी कैश जा रहा था तो कैश को क्रेडिट किया गया था, अभी क्या जा रहा है, गुड्स जा रहा है, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करेंगे, गुड्स को, लेकिन गुड्स का नाम मेंशन नहीं कर सकते आप क्या करोगे, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। एंट्री कितने से हो जाएगी, ठीक है, 8000 से। आगे बढ़ते, इसमें भी मैं आपको यही बात कहूँगी कि ये जो एंट्री मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ नॉर्मली, ये तरीका जर्नल करने का बिल्कुल सही नहीं है, बस ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको चीज़ें समझाई जा रही है। उसका फॉर्मेट होता है, आपको बताई थी, ठीक है, छोटा सा ये, ठीक है। और आप ये जो एंट्रीज़ है ना वो यहाँ पे लिखोगे, फिर आपको नरेशन लिखना होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ें आप उसको नरेशन बोलते हैं, मतलब वर्डिंग में लिखना होता है। जैसे कि क्या हो रहा है, कैश विड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है, तो लिखे आप उसको नरेशन में लिखोगे कि विड्रॉ कैश, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़, आप ये लिखोगे, ठीक है। एंड देन जब आप लिख दिए फिर एक ये लाइन खींचते हैं, देन नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं। ये डेट का कॉलम होता है, ये लेज़र फोलियो का, ये पार्टिकुलर, ये लेज़र फोलियो यानी LF शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, ये आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट किया जाएगा तब बताया जाएगा। बस ये एक एग्जाम्पल्स है कि आगे आपको न्यूमेरिकल जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए तो अब आपको कोई इशू ना हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 6 पॉइंट है आपका पेड रेंट, ₹1400, ठीक है, रेंट पेड किया जा रहा है, ठीक है। रेंट मीन्स होता है किराया। अगर हम अगर बिजनेस में किसी चीज़ का किराया देते हैं, ठीक है, तो वो 1400 वो करेंगे। अच्छा, अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं, किराया पेड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारे बिजनेस से 1400 वो जा रहा है, कैश जा रहा है, ठीक है। रेंट अकाउंट, पहले बात करते हैं रेंट अकाउंट की। जो रेंट अकाउंट है ना, ये आपका एक एक्सपेंसेस है। क्या है ये? एक्सपेंसेस है ना, एक खर्चा है ना, ठीक है। और रेंट अकाउंट आपका हो जाता है, ये एक एक्सपेंसेस है, तो इसलिए ये क्या है आपका नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, जिसमें से थर्ड अकाउंट जो आपका होता है ना वो है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का जो आपका रूल है ना, क्या कहता है, एक मिनट में आपको इरेज करके फिर से अच्छे से बताती हूँ। सिक्स्थ पॉइंट था हमारा ठीक है, फिर से मैं ऊपर लिख दे रही हूँ क्लियर करने के लिए, ठीक है। अमाउंट है हमारा 1400, ठीक है, 1400। बात करते हैं रेंट की, ठीक है। रेंट
सब फ्रेंड की बात करते हैं, ये क्या है हमारा एक्सपेंसेस है, बिजनेस के लिए क्या है एक्सपेंसेस है ना, खर्चा है ना। अगर हम ये कैश हमारा जा रहा है ना तो क्या हो गया, बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। और एक्सपेंसेस क्या हो जाता है ना, नॉमिनल हो जाता है, नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं एट अ ग्लैंस कि अकाउंट जो है ना वो आपका 3 टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, कंपनी, इंडस्ट्रीज, ठीक है, कोई भी फर्म, ये सब क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। रियल में क्या हो जाएंगे, गुड्स और प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और नॉमिनल में क्या हो जाते हैं ना, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और गेन और इनकम। इनकम से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाते हैं। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो ये नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। किसी भी अकाउंट्स के 2 साइड होते हैं, ठीक है, 2 साइड होंगे, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो डेबिट का रूल क्या कहते हैं, हम डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करते हैं, ये देखते हैं। डेबिट ऑल expenses and losses, ठीक है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस यानी हम किसी भी खर्चे को और जो हानि होगी उसको क्या करेंगे, लॉस होगा, उसको डेबिट करेंगे। तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस से कैश जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। पेड वेजेस ₹1200, ठीक है। यहाँ पे रेंट क्या हो जाता है, किराया हो जाता है, उसकी मीनिंग वेजेस क्या हो जाता है ना, भाड़ा, ठीक है। किसी भी वेजेस, ये भी एक खर्चा है बिजनेस के लिए, क्या एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस अभी आपको बताया हूँ, एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट हो जाते हैं। एंड नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेजेस को डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, 1200 से ये एंट्री हो जाएगी, ओके। एंड नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
8th एग्जाम्पल है हमारा पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल ₹12,000। ठीक है, गोपाल को सैलरी पेड की जा रही है कितने रुपीज़ की? 12,000 की। ठीक है, तो यहाँ पे गोपाल को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो रिसीवर कौन हो गया? गोपाल। गोपाल क्या है हमारे लिए? पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, यानी गोपाल यहाँ पे रिसीवर है तो वो क्या हो जाएंगे? एक मिनट, सॉरी, फिर से ये लाइन समझिए। पेड सैलरी टू गोपाल। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, मान लीजिए गोपाल, ठीक है, गोपाल कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, हमारे बिजनेस में वर्क करते हैं। ठीक है, इनको हमने सैलरी पेड करी है, सैलरी पेड करी हूँ तो मतलब कैश ट्रांजेक्शन हुआ ना कि कैश गया। ठीक है, कैश गया। यहाँ पे गोपाल का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि गोपाल रिसीव कर रहा है तो गोपाल रिसीवर है तो गोपाल को कर दे। यहाँ पे गोपाल से कोई मतलब नहीं है, बस आप सैलरी दे रहे हो। तो आप ये देखो आपके बिजनेस में क्या ज़रूरी है? सैलरी ज़रूरी है ना, क्योंकि आपने एक्सपेंस किया हुआ है और कैश जा रहा है। ठीक है, गोपाल से हमें अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि गोपाल सैलरी लेके जा चुके हैं। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की? 12,000 की। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमें गोपाल को मेंशन करना चाहिए था, सैलरी क्यों कर रहा है? क्योंकि गोपाल रिसीव कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट्स पे इफ़ेक्ट जो है, बिजनेस पे इफ़ेक्ट क्या? सैलरी डाल रही है। ठीक है, अगर हम किसी को सैलरी पेड करते हैं ना तो ये क्रेडिट नहीं हुआ ना कि ये तो अगर गोपाल को सैलरी दे रहे हैं तो गोपाल को सैलरी मिल गई है, इसमें क्रेडिट का कोई काम ही नहीं, गोपाल का कोई काम नहीं। क्योंकि हम अकाउंट में अगर सैलरी पेड कर रहे हैं किसी को तो हम सैलरी अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक लास्ट एग्जाम्पल है 9th, रिसीव्ड कमीशन 200। यानी क्या हुआ है कि बिजनेस में कमीशन रिसीव हुई है। ठीक है, तो कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये हमारे लिए इनकम हो गया। तो नॉमिनल अकाउंट में रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये एक इनकम है, तो क्या हो जाएगा? कमीशन रिसीव हमारे लिए, उसे हम क्रेडिट कर देंगे और कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, कमीशन रिसीव कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड 200 से। एग्जाम्पल ओवर।